हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑन योर चैनल फिजिक्स की आत्मा। और टुडेस वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो टॉपिक लिया हमने चैप्टर जो यूनिट फर्स्ट है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस वाइज वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन सारे करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक लिया हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वैसे तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट हमने यहाँ फर्स्ट लिया है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार क्या होता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एज अ रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। यानी कि जो मैटर होता है, मैटर को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम क्या, ना तो हम उसको नाइदर बी क्रिएट, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली उसको फिजिकल और केमिकल में हम चेंज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, यदि हम अदर वर्ड में बात करें तो द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होता है, फॉर्मूला इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है उस मास के इक्वल टू आपका प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, ठीक है, आफ्टर द फिजिकल और केमिकल चेंज। जब फिजिकल और केमिकल चेंज हो जाता है उसके बाद, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक A प्लस बी, यहाँ पर दो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन के बाद हमारे पास वापस से C प्लस डी, ठीक है। ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, ठीक है। ये डिफरेंट मेटल है और ये आफ्टर मेटल है, मींस बिफोर मेटल। जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। तो आपको ये चेक करना है, यहाँ पर बोला है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय एज ए रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। अब फिजिकल और केमिकल जब चेंज हो जाएगा तो जो रिएक्टेंट हमारे पास था, मींस हम बोल सकते हैं ये एक मेटर है, ओके। ये भी आपके पास क्या मेटर है। तो पहले जो मेटर था वही मेटर बाद में, ओनली फिजिकल और केमिकल चेंज हुआ है। पहले एक रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट हुआ है। तो जिसे हम अदर वर्ड में बोला था द टोटल मास और प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का टोटल मास है। फॉर एग्जांपल ये 100 ग्राम आपके पास प्रोडक्ट का मास है, ओके। अब इधर बात हम करते हैं द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो मास था आफ्टर द फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी कि जो आपका ये वाला मास है प्रोडक्ट का और रिएक्टिंग जो सब्सटेंस है इसका जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू रहेगा। जब फिजिकल और केमिकल चेंज हो जाएगा उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा और उससे पहले जो रिएक्टेंट हमारे पास था, इन दोनों का जो मास रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज इक्वल रहने वाला है, ठीक है। एक और अब एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क है, या अपन एक फ्लास्क ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप का एक फ्लास्क लिया मैंने। अब इस फ्लास्क को हमने ऊपर से कोर्क से, ठीक है, यहाँ पे कोर्क से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर सेंड ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सेंड है, ठीक है, सेंड यानी रेत लिया। और सेंड के बाद इसमें कुछ फास्फोरस के पीसेस लिए, ओके। ये हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस है, ओके। तो फास्फोरस है और सेंड है। अब मान लिया हमने इसका जो वेट है वो 500 ग्राम है। कितना है, 500 ग्राम वेट है। जब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, फर्स्टली तो इसका वेट कितना था, 500 ग्राम, बट मैंने जैसे इसको हीट किया, ठीक है, तो हीट करने के बाद क्या होगा, जो फास्फोरस होगा और उसमें कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वहां से क्या बन जाएगा, एक केमिकल बनेगा जिसका नाम होगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो फास्फोरस, ठीक है, पेंटा ऑक्साइड बन जाएगा। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से पूरा का पूरा ये जो फ्लास्क होगा फिल्ड हो जाएगा। यहाँ पर फास्फोरस इसकी जो वाल होगी, वाल में जाके सारा का सारा अटैच हो जाएगा और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर फास्फोरस के पीसेस यहाँ से गायब होकर PO5 बना लेगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाएगा। फिर होगा क्या, फिर जब हम इसको एक बार वेट करेंगे तो वेट करने पर हमको वापस से क्या पता चलेगा कि इसका जो वेट है वापस से कितना आ रहा, 500 ग्राम ही आ रहा। यानी कि जो रिएक्टेंट था, पहले ये रिएक्टेंट था आपका, और रिएक्टेंट के देन रिएक्शन होगा, रिएक्शन से क्या हुआ, PO5 बना, PO5 यानी कि प्रोडक्ट बना। बट वो प्रोडक्ट जो बन गया उसका वेट और रिएक्टेंट का जो वेट है, यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन के बाद भी उनका जो वेट है वो अनचेंज रहेगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मास होता है वो हमेशा कंजर्वेशन रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अंडरस्टूड हो गया होगा सारा का सारा, ठीक है। हमने अभी फर्स्ट लो पढ़ा है इसका, इसके बाद हम सेकेंड लो पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।